सावन के पहले सोमवार को हरियाणा के नूह में कड़ी सुरक्षा के बीच ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सुबह 10 बजे प्रभात फेरी और कलश यात्रा के साथ नलेश्वर मंदिर से शुरू होगी। यहां जलाभिषेक के बाद यात्रा फिरोजपुर जिरका के जिरकेश्वर मंदिर में पहुंचेगी। वहां जलाभिषेक के बाद पुन्हाना के सिंगार श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के बाद यात्रा संपन्न होगी। इस दौरान यात्रा करीब 80 किलोमीटर का सफर 5 घंटे में तय करेगी। पिछले साल यात्रा के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए इस बार प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज शाम 6 बजे तक पूरे इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद की गई है। साथ में बल्क SMS पर भी रोक लगाई गई है। डोंगल इंटरनेट पर भी काम नहीं करने के लिए निर्देश जारी किया गया है। इसके साथ ही 2000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें रैफ की 3 कंपनियां भी शामिल हैं। साथ ही पूरे यात्रा मार्ग समेत आसपास के इलाके की ड्रोन से वीडियोग्राफी और निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए पूरे नूह और अरावली की पहाड़ियों के ऊपर निगरानी की जा रही है। शहर में कुल 23 जगहों पर नाके लगाए गए हैं। इन सभी नाकों पर पुख्ता से चेकिंग और साथ ही साथ वीडियोग्राफी की जा रही है। यात्रा के दौरान किसी तरह के हथियार और लाठी डंडे लेकर आने की मनाही है। नूह में जमीन से आसमान तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। वहीं नलेश्वर मंदिर में इस बार 31 लोगों की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी पहले कभी नहीं बनी थी। पिछली बार हुए दंगे और इस बार किसी तरह की चूक ना हो, इसके मद्देनजर कस्बे के लोगों की कमेटियां बनाई गई है। यह सिर्फ यात्रा के इंतजाम के लिए बनी है। बिल्कुल, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। करीब 2000 लोगों को इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमने डिप्लॉय किया है, जिसमें CAPF के जो RF कंपोनेंट है, उसके अलावा IRB की 3 कंपनियां, 3 जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां जो हमें रेंज से मिली है वो, और सारे जिला पुलिस। तो इसमें हर प्रकार से जो नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे, जो कि आसमान जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके थ्रू हमने कॉम्बिंग भी कराई है। आज भी पूरे रूट को हम कॉम्ब कर रहे हैं, उसके थ्रू वीडियोग्राफी कर रहे हैं। नल्लड़ मंदिर और उसके आसपास का एरिया है, उसका भी हमने वीडियोग्राफी कराई है। मुख्यतः 23 जगह हमने कुल मिलाकर बड़े और छोटे नाके रखे हैं और सख्ती से इन नाकों पर वीडियोग्राफी होएगी और सख्ती से चेकिंग भी होएगी, जिसमें इंश्योर किया जाएगा कोई भी भारी आदमी किसी प्रकार का हथियार, लाठी डंडा, ये चीज़ें ना लाए, ताकि जिले की सुरक्षा है वो उसको सुरक्षित किया जा सके और पूरे अमन चैन से यात्रा सफल की जा सके। वहीं हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने ब्रजमंडल यात्रा को लेकर लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की है। बिल्कुल, हम लंबे समय से ब्रजमंडल की यात्रा हमारे जो मानने वाले भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वो धरा रही है और उस ब्रजमंडल के अंदर वो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनकी यात्रा वो निकलती है। मैं सभी से कहना चाहूँगा, मैं वहाँ के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि इस यात्रा में सहयोग करना चाहिए और मिलकर के आपस में हमें उस यात्रा को वो सफल करना चाहिए। द्वेष भावना से या कोई और दिक्कत उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। नूह में इस बार सरकार कोई मौका देना नहीं चाहती, इसलिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार के दिन नूह के अंदर जो नल्हड़ महादेव का मंदिर है, वहां पर ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा निकाली जानी है। ऐसे में नूह और मेवात के अंदर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नूह के अंदर और ये नूह का मुख्य चौक है और नूह के मुख्य चौक पर इस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, RAF हैं, उनकी टीम की आप तैनाती देख सकते हैं। पूरे नूह के अंदर इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। आज जो जलाभिषेक यात्रा है, सबसे पहले अलग अलग जो साधु संत हैं वो इकट्ठा होंगे नल्हड़ महादेव के मंदिर में। वहां पर तकरीबन 11 बजे जब सब इकट्ठा हो जाएंगे, वहां पर जलाभिषेक होगा और उसके बाद ये यात्रा जो है ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा, ये 3 अलग अलग मंदिर में जाएगी, जो कि तकरीबन शाम तक ये यात्रा खत्म होगी। लेकिन हमने देखा था पिछले साल इसी ब्रजमंडल अभिषेक यात्रा के दौरान किस तरीके से दंगा हुआ था। मंदिर से जल अभिषेक करने के बाद जब यात्रा निकली थी तो थोड़ी दूर पर जाके ही पथराव शुरू हो गया था और उसके बाद दंगा काफी ज्यादा बढ़ गया था और कई दिनों तक ये दंगा जो है चला था। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं, जैसे ही आप नूह के अंदर एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद
मंदिर जाने से पहले का ये जो मुख्य चौक है नूह का, वहां पर इस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आरएएफ हैं, वो सभी गाड़ियों की इस तरीके से तलाशी ले रही हैं। गाड़ियों का सामान चेक किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई संदिग्ध या फिर असामाजिक तत्व जो है वो इस यात्रा के रूट पर ना जा सके। आगे आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर आरएएफ की हम बात करें, चाहे महिला पुलिसकर्मियों की बात करें या फिर पुरुष पुलिसकर्मियों की बात करें, एक एक गाड़ी से चेकिंग की जा रही है कि आखिरकार कौन शख्स यहाँ पर कहाँ जा रहा है। पुलिस की एक टीम जो है वो वीडियोग्राफी भी कर रही है इस तरीके से कि कौन शख्स इस वक्त नूह के अंदर एंट्री कर रहा है। उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनकी वीडियोग्राफी चेक की जा रही है और सब कुछ चेक करके ही आगे भेजा जा रहा है। एक अच्छी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो मार्केट खुली हुई है। सुबह अगर आप देखेंगे तो दुकानें जो हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं, यानी कि नॉर्मलाइज एक तरीके से रखने की कोशिश की जा रही है कि जो ज़रूरत का सामान है, फल फ्रूट्स हैं या फिर जो खाने पीने की दुकानें हैं, उन्हें यहाँ पर खोला जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ अभय पराशर भी जुड़ गए हैं। अभय, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि जब पिछली बार ये घटना हुई थी उस वक्त आप भी यहां मौजूद थे, मैं भी वहां पहुंचा था और वहां पर एक बात जो सामने आई थी कि नलेश्वर मंदिर के ऊपर जो पहाड़ी है वहीं से सबसे पहले पत्थरबाजी शुरू हुई थी, जिसके बाद ये धीरे धीरे आग फैलती गई। इस बार किस तरह की तैयारी है और पहाड़ियों को किस तरह से सुरक्षित रखा गया है? देखिए बिल्कुल अमित, तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। इस वक्त हम मौजूद हैं नल्हड़ महादेव के मंदिर में और मंदिर में इस वक्त जो आने वाला रास्ता है, जैसे ही आप नूह के अंदर एंट्री करेंगे, जगह जगह चप्पे चप्पे पर कल से ही बहुत ज्यादा निगरानी है, बाकायदा आसमान तक नजर रखी जा रही है। मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये नल्हड़ मंदिर का बिल्कुल एंट्री पॉइंट है, मुख्य द्वार है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो जलाभिषेक करके यहाँ पर, क्योंकि काफी प्राचीन मंदिर है शिव जी का, आज सावन का पहला सोमवार है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ से निकलकर जा रहे हैं। तकरीबन 11 बजे के आसपास जो जलाभिषेक यात्रा, यहाँ ब्रजमंडल यात्रा होनी है, उसके लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर इकट्ठा होंगे और फिर ये यात्रा निकाली जाएगी। ये जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं अमित, पिछले साल इन पहाड़ियों से मंदिर पर लगातार फायरिंग हुई थी। आज क्योंकि ड्रोन के जरिए पहले से ही, अगर मैं आपको पीछे की तरफ तस्वीरें दिखाऊं तो इस तरीके से ड्रोन जो है वो यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पहाड़ों तक पर नजर रखी जा रही है। ये जो पहाड़ियां हैं ऊपर भी पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है अमित कि सबसे ये देखा गया था कि दोनों ही तरफ से, अगर हम बात करें दोनों समुदाय की तरफ से, पिछली बार जो दंगा हुआ था उसकी सबसे बड़ी वजह थी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज किए गए थे जिसके बाद ये दंगा हुआ था और इसी वजह से इस बार सबक लिया है प्रशासन ने। आज 22 तारीख है, 21 तारीख की शाम 6 बजे से आज शाम तक, जब तक ये यात्रा चलेगी, जब तक इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से यहां पर बंद है, यानी कि कोई भी गलत तरीके का मैसेज जो है वो सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। पिछले साल की तरह इस साल भी इसी मंदिर से जो जल अभिषेक ब्रजमंडल यात्रा है, यहां पर तमाम लोग पहुंचेंगे अलग अलग जगहों से। इस बार आयोजक कोई पर्टिकुलर नहीं है। पिछली बार देखा गया था विश्व हिंदू परिषद या कुछ लोग आयोजक थे, इस बार आयोजक के तौर पर समत साधु संत जो है वो आयोजक हैं। मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद 11 साढ़े 11 बजे यहां से यात्रा निकलेगी। ठीक है, पीछे की तरफ आप देखेंगे ये मुख्य जो द्वार आप है, तस्वीर दिखा रहे हैं और जो भी आपने डिटेल्स दिए उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती कि प्रशासन इस बार मुस्तैद है, उसने अपनी तैयारी कर रखी है और यही तैयारी पिछली बार नहीं हुई थी जिसके चलते इतनी हिंसा हुई थी।